नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सभी पार्टियां जो है वो अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसको फाइनल करने के लिए बैठ चुकी है। अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है और पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और हर जिताऊ प्रत्याशियों पर फोकस कर रही है। साथ ही जो क्षेत्रीय समीकरण है उसके हिसाब से भी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर रही है। अगर ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा तो वो विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद जो है सियासी पंडित जो है उनके लिए सीट को फाइनल करने के लिए जो है वो अनुमान लगाने में जुट गए हैं। अब ऐसे में सीएम ने जब कहा है तो ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो वो कहाँ से लड़ेंगे। वो अपने गृह जनपद गोरखपुर से लड़ेंगे या हिंदुत्व के मुद्दे पे वो अयोध्या, काशी या मथुरा से लड़ेंगे। तो सीएम योगी के चुनाव को लेकर के, लड़ने को लेकर के बड़ी चर्चा जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। अगर सीएम योगी कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो वो कहीं उस जो उनका जो सीट होगा वो कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जैसा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर विपक्षियों को चौंकाया था और वाराणसी से प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने से पूरा पूर्वोत्तर और पूरा पूर्वी यूपी और बिहार तक की सीटों पर इसका सीधा असर पड़ा था। अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो हम आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जो है लगातार 5 बार जो है गोरखपुर से सांसद भी रहे हैं और गोरखपुर के जो गोरखपुर मठ के महंत की भूमिका भी वो लगातार निभाते आ रहे हैं। अगर ऐसे में अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में उनकी लोकप्रियता ज़बरदस्त है और 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो योगी आदित्यनाथ के चलते एक सीट को छोड़कर वहाँ के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने का परचम लहराया था। अगर गोरखपुर के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश की जाए तो गोरखपुर में 78% हिंदू आबादी है और 21% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ जातियों की समीकरण को इस गणित से गड़बड़ाने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि गोरखपुर में ब्राह्मण और कायस्थों की संख्या जो है वो ज़्यादा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ ब्राह्मण वर्ग है वो थोड़ा नाराज चल रहा है। हालांकि गोरखपुर में यादव, निषाद और कुछ अति पिछड़ी जातियां भी हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे तो वक्त ही बताएगा कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी को यहां से बड़ी जीत दिला सकते हैं या नहीं। अगर इसके अलावा अगर दूसरे सीट अयोध्या पे बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की जैसी हिंदुत्ववादी वाली छवि रही है, लगातार प्रभु राम की वो बात करते रहे हैं और 2017 में जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने और अयोध्या में दीपोत्सव की एक बड़ी शुरुआत की है तो उनकी जो छवि है उसके हिसाब से अयोध्या की सीट उनके लिए सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ पे हर गली में धर्म की सियासत है और धर्म की राजनीति करने वाले लोग की नज़र जो है वो अयोध्या में होती है। अगर अयोध्या के समीकरण को समझे तो अयोध्या में 93% हिंदू हैं जबकि मात्र 6% मुस्लिम है। अयोध्या यूपी के अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे विधानसभा की से लगभग 82 सीटें निकलती है। अगर योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो वो भी पार्टी के लिए एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि आसपास की जो 82 सीट है उस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में सीएम योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना सिर्फ अवध नहीं बल्कि पूर्वांचल की सीटों पर भी इसका असर छोड़ेगा, क्योंकि अयोध्या से पड़ोसी जिले जो है वो आपका आजमगढ़ पड़ जाता है, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, रायबरेली है। और हम आपको बता दें 2017 में चुनाव में बीजेपी मोदी लहर आने के बाद भी विपक्षी दलों की तुलना में बेहतर सफलता नहीं हासिल कर सकी। ऐसे में अयोध्या जो है वो योगी आदित्यनाथ की छवि के हिसाब से और पार्टी की जो अवध क्षेत्र की जो 82 सीटें हैं उसके हिसाब से अयोध्या योगी के लिए काफ़ी अहम सीट हो सकता है। हम आपको बता दें इसके बाद अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर आता है। मथुरा के लिए भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मथुरा में अगर योगी लड़ते हैं तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ भी कुछ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा के जो दिग्गज हैं का भी कहना है कि जो यहाँ का इतिहास है वो यहाँ की भी राजनीति धर्म के हिसाब से चलती है। अयोध्या अगर राम की नगरी है तो ये श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ का भी एक अपना इतिहास है। यहाँ भी मंदिर वाली राजनीति है, यहाँ पर भी जो है धर्म की राजनीति होती है, लेकिन जातीय समीकरण जो है वहाँ मथुरा का वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर जाटों की संख्या ज़्यादा है। अगर अयोध्या की बात करें तो
अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और आने वाले चुनाव में लगातार बीजेपी अब जो है अयोध्या का मुद्दा छोड़कर लगातार मथुरा और काशी की बात कर रही है। तो मथुरा सीट इसलिए भी अहम हो जाती है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इशारा कर चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था एक बार ट्वीट करते हुए कि अगर अगली बार कार सेवा हुई तो श्री कृष्ण के भक्तों पे गोलियां नहीं बल्कि पुष्प वर्षा की जाएगी। तो अयोध्या मथुरा जो है वो भी अहम सीट हो जाती है। अगर यहाँ के सीटों की समीकरण की बात करें तो यहाँ पे 82% हिंदू हैं, जबकि 17% जो है मुस्लिम आबादी है। मंदिर आंदोलन में बीजेपी को 2 सीट पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया था। हालांकि यहाँ पे इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि इस सीट यहाँ पे थोड़ा सा जाटों का जो है संख्या ज़्यादा पड़ जाती है और जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पे थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि किसान जो है और इससे नाराज़ हैं। तो चुनौती वाली सीट है क्योंकि यहाँ पे जाति समीकरण जो है ब्राह्मण जाट और यादव वोट ज़्यादा हैं। ब्राह्मण वर्ग भी नाराज़ माना जा रहा है और जाट है और यादव है। तो इसलिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का लड़ना अयोध्या और काशी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गोरखपुर सबसे बेहतरीन सीट मानी जा रही है, लेकिन हिंदुत्ववादी छवि को और उभारने के लिए माना जा रहा है अगर योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो वो या तो फिर अयोध्या, काशी या मथुरा में से ही किसी एक विधानसभा से वो अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अगर काशी की बात करें तो गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा का सियासीकरण तो आपने समझ लिया। अब काशी की एक एक सीट के बारे में हम आपको बताते हैं जो सीएम योगी और बीजेपी के लिए लगभग सुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो क्लीन स्वीप एक तरीके से काशी में भारतीय जनता पार्टी ने किया था और यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर यहाँ के सियासी समीकरण को समझे तो यहाँ पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पहले से दबदबा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे जब भी विधानसभा चुनाव या अन्य निकाय चुनाव भी हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुँचे थे। और अगर हिंदुत्ववादी छवि को लेकर के बात की जाए तो जिस तरीके से हाल ही में काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का एक तरीके से लोकार्पण हुआ है, उसका श्रेय पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रोजेक्ट पे खुद नज़र बनाए हुए थे और लगातार जो है वो निरीक्षण करते रहते थे। ऐसे में ये काशी की सीट जो है वो सुरक्षित मानी जा रही है। इसके साथ ऐसा भी तथ्य जुड़ा है कि सीएम योगी की इस सीट से जो विधायकी कमज़ोर है वो उसको वहाँ से हटा के जो है संगठन में भेजा जा सकता है और जो स्थानीय विधायक जो संगठन में अगर जाता है तो उसी जगह उसी सीट पे योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण है इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और अब जो सियासी पंडित हैं जो जाति और तमाम समीकरणों की एक समीक्षा करके प्रत्याशी का सीट फाइनल करते हैं, वो अब पूरी तरीके से उम्मीद लगा रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की छवि को और ऊपर लाना है तो ये लगभग तय है कि योगी जो है अयोध्या, काशी या मथुरा से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी लिस्ट नहीं फाइनल होगी। भारतीय जनता पार्टी भी जब भी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होगी तभी ये अंतिम रिजल्ट निकल के सामने आएगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।